Hello students, once again welcome back to my class and very good morning to all. Let's continue the topic that we had covered in the previous class. We have already started the discussion over the physical features of India, and today we are going to start with the very first physical division of our country, that is the Himalayas. So this is a kind of rough figure, as you can relate it with your book. It is given already in your book, you can relate it with this, and we'll continue about the studies of Himalayas, their various ranges. Look at your book and the description given. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains stretch over the northern borders of India. तो भारत के अगर हम borders की बात करें, directions ध्यान दे दीजिएगा. These are the north and then we have these are east, then west and the downward section is south. तो ये नॉर्दर्न बॉर्डर में फैले हुए हैं और स्पेशली हमने बात की थी माउंटेन्स के टाइप्स की. हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है दैट माउंटेन्स आर ऑफ 3 टाइप: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन. सो हिमालयाज आर द रिजल्ट ऑफ फोल्ड माउंटेन्स. दैट थिंग यू नीड टू रिमेंबर. ये फोल्ड माउंटेन्स हैं. फोल्ड माउंटेन्स, दीज आर द हिमालयाज. हिमालयाज फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये फोल्डिंग प्रोसेस से बने हैं, यानी कि जब एक लेयर दूसरे के ऊपर चढ़ती चली गई होगी इन दिस वे. आपने कुछ ऐसा फिगर पढ़ा होगा, जब एक लेयर दूसरे को कवर करती चली जाती है, ऊपर चलती चली जाती है, फोल्ड बनता चला जाता है. दिस फर्दर रिजल्ट्स इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड अपलिफ्ट होती चली जाती है. एक फोल्ड बन रहा है, आप देख रहे हो अलग अलग लेयर्स का. तो हिमालयाज इसी तरीके से फॉर्म हुए हैं. दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्रा. वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, एज यू कैन सी दिस इज ईस्ट. यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर है और यहाँ पर दिस इज वेस्ट और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडस रिवर है. देन वी हैव वेरियस सब्सिडरी रिवर्स ऑफ इंडस. सब्सिडरी का मतलब सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, लाइक ब्यास, रावी, सतलज. बहुत सी नदियाँ यहाँ से फ्लो करती हैं जो इंडस को ज्वाइन करती हैं फाइनली. तो अगर हम हिमालयाज की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट ये रन करता है. वेस्ट में यानी इंडस नदी जहाँ से शुरू होती है और ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा जहाँ पर आती है. तो इट रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इस तरीके से ये फैला हुआ है. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. ये सबसे ऊंची चोटियों में गिने जाते हैं और रग्ड भी है, यानी कि उबड़ खाबड़ और बीहड़ टेरेन है. रग्ड का मतलब होता है इनका जो सरफेस है दैट इज अनइवन, नॉट इक्वल. एक फ्लैट या पैरेलल नहीं है, दे आर रग्ड, अनइवन. They form an arc which covers a distance of about 2400 kilometers. एक आर्क का फॉर्मेशन करते हैं. ये देख रहे हैं एक तरह का आर्क बन रहा है और अगर इसके लेंथ की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर्स तक का आर्क बनता है. यानी कि इस तरह का आर्क का मतलब होता है इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आर्क. मैथ्स में आपने पढ़ा होगा. तो ये लगभग 2400 किलोमीटर का आर्क तैयार करते हैं, आर्क बनाते हैं. देयर विद वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश. यानी कि अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर आपका यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इनकी अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर तक की इनकी चौड़ाई हो सकती है. और मतलब अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जो इनका स्टार्टिंग की विद है, विद का मतलब चौड़ाई होता है. सो इट वुड बी 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. और आपके अरुणाचल प्रदेश की तरफ जब ये जाएंगी तो लगभग 150 किलोमीटर तक की इनकी विद का मतलब होता है ये जो चौड़ाई होती है. विद इनकी 400 से लेकर 150 किलोमीटर तक फैल सकती है. एज यू कैन सी द डिस्टेंस इटसेल्फ. ये चौड़ाई आप देखिए और इसको देखिए, दिस. तो इनकी जो विद है, इनकी जो चौड़ाई है 400 से लेकर 150 किलोमीटर तक की हो सकती है. अगर हम कश्मीर वाले रीजन की बात करें तो ये लगभग 400 किलोमीटर तक चौड़े हैं. और अगर हम वहीं अरुणाचल प्रदेश की तरफ की बात करें ईस्टवर्ड डायरेक्शन की, तो ये लगभग 150 किलोमीटर ही चौड़े हैं. And the altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. This is east and this is west. तो अगर अल्टीट्यूड की बात की जाए, अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, ऊंचाई का भी वेरिएशन ईस्टर्न में
और वेस्टर्न में दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट। ईस्टर्न और वेस्टर्न में जो इनका अल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें, अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, यानी कि ईस्ट में जो ये है ईस्टर्न हाफ की, पूरी की बात नहीं हो रही, ईस्टर्न हाफ में इनका अल्टीट्यूड का वेरिएशन ज़्यादा ऊंचा है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न हाफ, यानी अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। इट मीन्स ये ईस्ट में थोड़ा ज़्यादा लोफीएस्ट है इन कंपैरिजन टू वेस्ट। इस तरीके का कुछ इनका अल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, यानी कि इनकी विड्थ में भी वेरिएशन पाया गया, चौड़ाई में भी अंतर है जगह जगह, और साथ ही साथ इनकी ऊंचाई में भी अंतर पाया गया। The Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent। ये longitudinal extent में 3 तरीके के रेंजेस में पाई जाती हैं। रेंजेस का मतलब होता है पर्वत श्रृंखलाएं। माउंटेन्स अलग चीज़ें होती हैं, रेंजेस अलग चीज़ें होती हैं। नो डाउट दे बोथ आर सेम इन टर्म्स कि ये रॉक से बने हुए हैं। माउंटेन्स और रेंजेस में क्या डिफरेंस है? माउंटेन्स कैन माइट बी इवन अनइवन, माउंटेन अनइवन हो सकते हैं। अनइवन का मतलब आप देख रहे हो हाइट ज़्यादा है, देन कम, देन अगेन हाई, देन लो, तो ये माउंटेन्स हैं। रेंजेस क्या होती हैं? जब इनके ये जब पैरेलल हो, पैरेलल माउंटेन्स को रेंजेस कहा जाता है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दीज माउंटेन्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, व्हेन दे आर इन अ पैरेलल ऑर्डर, तो उनको रेंजेस कहा जाता है। तो अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट ये एक दूसरे के, सारी श्रृंखलाएं जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं और इन्हीं को रेंजेस कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिमालयाज कि ये 3 रेंजेस में डिवाइड की गई हैं। 3 रेंजेस हैं, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल। 2 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। लॉन्जिट्यूडनल लाइन क्या होती हैं? जो लॉन्ग लाइंस होती हैं, यानी कि वर्टिकल लाइंस को लॉन्जिट्यूडनल लाइंस कहा जाता है, जबकि लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस आपकी वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो ये जो है रेंजेस, ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट तक फैली हुई हैं, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल फ्रॉम हाई दो एंड देन दिस वे। तो अगर यहाँ पे आपकी पहली रेंज, देन वी हैव सेकंड रेंज एंड देन वी हैव थर्ड रेंज। तो इस तरीके से लॉन्जिट्यूडनल ऑर्डर्स में ये रेंजेस स्प्रेड हैं, फैली हुई हैं। अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस, और इन 3 रेंजेस के बीच में अलग अलग वैलीज आपको देखने को मिल सकती हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और द इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। सबसे ऊपर का जो रेंज है, जो नॉर्दर्न मोस्ट है, यानी सबसे ऊपर नॉर्थ में जो पाया जाता है, इसको हिमाद्री कहा जाता है। सबसे ऊपर की जो श्रृंखला है, सबसे ऊपर की जो रेंज है, इसको हिमाद्री कहा जाता है। 3 रेंजेस हैं, यानी कि हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन रेंजेस हैं। रेंजेस का मतलब पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक श्रृंखला में अरेंज है, ये पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस या इनकी हाइट ऑलमोस्ट सेम है। दे आर नॉट अनइवन, दे आर रग्ड बट नॉट अनइवन। रग्ड का मतलब होता है उबड़ खाबड़, यानी कि सरफेस प्लेन या फ्लैट ना होकर बीहड़ होगा। अनइवन का मतलब होता है असमान, तो ये असमान ना होकर रेंजेस के फॉर्म में है, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट पैरेलल है, एक दूसरे के समतल में खड़े हैं और एक इक्वल काइंड ऑफ डिस्टेंस शेयर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेंजेस रेदर देन सिंपली माउंटेन्स। तो ये 3 रेंजेस में डिवाइड हुई। तो 3 तरीके की माउंटेन रेंजेस हैं और इनके बीच में बहुत सी वैलीज, इन बिटवीन जो ये स्पेस ब्लैंक है, यहाँ पर आपको बहुत सी वैलीज देखने को मिलेंगी, बहुत सी खाड़ियाँ देखने को मिल सकती हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज consisting of the loftiest peak with an average height of 6000 meters. It contains all the prominent Himalayan peak. जो हिमाद्री है, जो नॉर्दर्न में है, ये सबसे हाईएस्ट पीक कंसिडर की जाती है। लगभग 6000 मीटर तक की इनकी हाइट हो सकती है। सबसे ऊंची चोटियाँ इसी में पाई जाती हैं। हिमाद्री में सबसे हाईएस्ट पीक पाई जाती है, 6000 मीटर तक की इनकी हाइट हो सकती है। एंड दे आर at the highest, at the top most position and in the northern direction। जो नॉर्थ की सबसे हाईएस्ट पीक हैं, जो नॉर्दर्न डायरेक्शन में पाई जाती हैं, उनको हिमाद्री कहा जाता है। इनको इनर हिमालयाज या द ग्रेट हिमालयाज या इनर हिमालयाज भी कहा जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज, ये कॉन्टिन्यूअस रेंज है, यानी अनइवन नहीं है, एक लगातार कॉन्टिन्यूअस वे में चलने वाली रेंज है। एंड कंसिस्टिंग ऑफ लोफीस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पर पाई जाती हैं। विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, एक एवरेज हाइट जो नापी गई हिमाद्री की वो 6000 मीटर की है। इट कंटेन ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक, जितने भी प्रोमिनेंट बड़ी हिमालयन पीक्स हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो हिमाद्री में ही पाई जाती हैं। और इसकी एवरेज हाईएस्ट हाइट जो नापी गई है वो लगभग 6000 मीटर तक की हो सकती है। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर
asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. इनका जो fold है ये asymmetrical है, यानी symmetrical नहीं है, इनमें कोई symmetry नहीं है, uneven है, और उसके साथ साथ ये basically बने किससे हैं, ग्रेनाइट के बने हुए हैं, यानी कि इनमें जो बेसिकली जो रॉक्स पाए जा रहे हैं वो ग्रेनाइट हैं। ग्रेनाइट अगर आपको याद हो, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ये एक प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक है। तो मैक्सिमम जो इनका कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिस्टेंस फ्रॉम दिस रेंज, यानी कि हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली श्रृंखलाएं हैं। दे आर पेरेनियली स्नो बाउंड, यानी कि अक्सर यहाँ पर बर्फ पाई जाती है, ये ऑल सीजन बर्फ से ढकी हुई होती हैं। स्नो बाउंड श्रृंखलाएं हैं, लगातार ओशन से स्नो से ये कवर रहती हैं। इनकी हाईएस्ट जो एवरेज हाइट नापी गई लगभग 6000 मीटर की है। इनका जो कोर रॉक है या जो कोर यहाँ पर चट्टान पाई जाती है वो ग्रेनाइट है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, और ये असिमेट्रिकल है, यानी कि एक कोई सिमेट्री नहीं है इनमें, अनइवन है, यानी कि एक ऊपर और नीचे तक का स्ट्रक्चर इनका एक समान नहीं है। इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड, पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर डिस्टेंट फ्रॉम दिस रेंज, और इसी रेंज से काफ़ी तादाद में ग्लेशियर यानी जो बर्फ़ की चट्टान और बर्फ़ की नदियाँ होती हैं वो यहीं से डिसेंड होती हैं, यहीं से निकलती हैं। The range lying to the south of the Himadri is known as the rugged mountain range and is known as हिमांचल और लेसर हिमालय। तो ये हिमाद्री है, मैंने आपको आप ध्यान दीजिएगा, हिमालयाज और ग्रेटर हिमालय दोनों का नाम सेम है, तो मैंने ग्रेटर हिमालय ऑलरेडी लिख रखा था, आप इसको हिमाद्री भी बोल सकते हैं या फिर ग्रेटर हिमालय, दोनों इसका नाम है। और इनके बीच में जो रेंज पाई जाती है उनको हिमांचल कहा जाता है, यानी कि ये जो आपका रेंज है जो ग्रेटर हिमालय, ये सेकंड रेंज नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जो आपकी रेंज है, रुक जाइए, ये जो रेंज है नंबर सेकंड पे ये हिमांचल है, दिस इज हिमांचल। मैं ग्रेटर यहाँ पे लिख देती हूँ, हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज, ये ग्रेटर हिमालयाज की रेंज है। देन वी हैव हिमांचल, देन वी हैव शिवालिक। तो इस तरीके से तीन रेंजेस हैं, तीन, ये मैंने जो एरो बनाया ये नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं, नॉट देयर पोजीशन। नंबर 1 फॉर द हाईएस्ट लेयर, नंबर 2 फॉर द मिडिल लेयर एंड नंबर 3 इज फॉर द लोएस्ट लेयर। तो सबसे लो में शिवालिक है, मिड में आपका जो रेंज पाई जाती है इसको लेसर हिमालयाज भी कहते हैं या हिमांचल भी कहा जा सकता है। उसके ऊपर जो सबसे टॉप मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको हिमाद्री कहते हैं, उसी का दूसरा नाम मैंने यहाँ पर लिखा ग्रेटर हिमालयाज। इट इज ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। ये रेंज इस तरीके से है। Again I am repeating, Himadri or the Greater Himalayas is the northernmost and the topmost range and the average height is about 6000 meters. Then we have Himachal और Lesser Himalaya, इनका एक नाम और है, हिमाद्री को ग्रेटर हिमालयाज के साथ साथ इनर हिमालयाज भी कहा जा सकता है। इट्स इनर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, ये सबसे ऊपर की रेंज है जो नॉर्थ में पड़ती है, इसकी एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर की है। देन वी हैव हिमांचल, इसका दूसरा नाम है लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका शिवालिक आता है। So if we talk about Himachal और Lesser Himalayas, the ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. यहाँ पर काफ़ी compressed, एक दूसरे पर दबी हुई और altered किस्म की चट्टानें मिलती हैं। The altitude varies from 3700 to 4500 meters. इनकी जो ऊंचाई है लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर्स तक की हो सकती है। इनकी एवरेज हाइट अराउंड 6000 मीटर्स तक की होती है। हिमाचल की बात की जाए, जो ये मिडिल लेयर है, इसकी जो हाइट है ये 3700 से लेकर 4500 मीटर्स तक की हो सकती है, हिमाचल कह लीजिए या लेसर हिमालयाज कह लीजिए। एंड द एवरेज विथ इज ऑफ 50 किलोमीटर्स, और इनकी चौड़ाई, यहाँ पर आपने चौड़ाई देखी अराउंड 400 किलोमीटर्स, यहाँ की जो विद है लगभग 400 किलोमीटर से लेकर ये वहाँ जाते हुए 150 किलोमीटर तक हो जाती है। बट यहाँ पर इनकी जो विद है 400 किलोमीटर्स कंसिडर की जाएगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर हिमालय और द हिमाद्री। बट इफ वी टॉक अबाउट हिमाचल, तो यहाँ की जो विद है ये लगभग 50 विद का मतलब होता है चौड़ाई। तो अगर इनकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये लगभग 50 किलोमीटर्स तक की विद है,
इनकी जो चौड़ाई है ये कितने दूर तक फैले हुए हैं, 50 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और इनकी जो हाइट है, ऊंचाई, अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, तो ये 3700 से लेकर 4500 मीटर तक ऊंचे हैं और लगभग 50 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये उनकी विड्थ है, विच इज हिमाचल या लेसर हिमालय की बात हो रही है। While the Pir Panjal range form the longest and the most important range, the Dhaulaghar and the Mahabharat ranges are almost also the prominent one. तो इसकी जो सबसे longest range है, हिमाचल की अगर सबसे longest range की बात की जाए तो पीर पंजल जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, यानी सबसे ऊंची चोटी अगर हिमाचल की बोली जाए या लेसर हिमालयाज की बात की जाए तो पीर पंजल सबसे हाईएस्ट है और उसके बाद आपका धौलाघर आता है एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन। ठीक है, तो अगर हम हिमाचल या लेसर हिमालयाज के रेंजेस की बात करेंगे तो पीर पंजल फर्स्ट पर आएगा, देन उसके बाद हम धौलाघर की भी बात कर सकते हैं, देन वी हैव महाभारत रेंजेस। ये 3 रेंजेस यहाँ की काफ़ी फेमस हैं, बड़ी हैं, ऊंची हैं और उसमें सबसे ऊपर जो आएगा पीर पंजल, देन धौलाधर, पीर पंजल, धौलाधर एंड देन महाभारत रेंजेस, जिसमें पीर पंजल की ऊंचाई सबसे हाईएस्ट है। हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, लेसर हिमालयाज की जो मिड में पाया जाता है। दीज आर द प्रोमिनेंट वन। दिस रेंजेस कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। अब ये वही रेंजेस हैं जहाँ पर आपका कश्मीर या फिर कांगड़ा और कुल्लू की पहाड़ियाँ वगैरह हिमाचल में पाई जाती हैं। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। ये क्षेत्र जो है अपने हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। कश्मीर की बात की जाए, कांगड़ा या कुल्लू वैली की बात की जाए, इन्हीं रेंजेस में है आपका कश्मीर, कांगड़ा एंड देन वी हैव कुल्लू वैली। ये जो चोटियाँ हैं, ये जो एरियाज़ हैं जो आपके हिल स्पॉट्स हैं, आपके स्पेशली टूरिस्ट स्पॉट्स भी माने जाते हैं, विजिटर्स हर साल यहाँ जाते हैं। कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली ये इसी रेंज में पाई जाती हैं, दैट इज़ हिमाचल और द लेसर हिमालयाज। ये हिमाचल प्रदेश में है, फिर आपका कांगड़ा और कुल्लू वैली है। यहाँ पे हर साल थाउजेंड्स क्या लैक्स में विजिटर्स विजिट करते हैं। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, क्योंकि ये अपने हिल स्टेशन के लिए फेमस है और हर साल हज़ारों लाखों के तादाद में लोग यहाँ पर विजिट करने, इस रेंज को देखने जाते हैं। देन द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक। अब ये जो सबसे आउटर बाहरी परत है, बाहरी जो रेंज है, बाहर की जो पर्वत श्रृंखला है, उसको शिवालिक कहा जाता है। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर्स। इनकी अगर चौड़ाई की बात की जाए, इनकी जो विड्थ है, इनकी विड्थ 10 से 50 किलोमीटर्स तक की है, यानी 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की इनकी चौड़ाई है। शिवालिक की बात की जा रही है। एंड हैव एन अल्टीट्यूड वेरिंग फ्रॉम 900 मीटर टू 1100 मीटर। अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, ये जहाँ से आपका हिमालयाज खत्म होगा उसके बाद से आपका नॉर्दर्न प्लेन शुरू होता है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी नॉर्थ के जो इलाके हैं जहाँ पर आप रहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हिमालयाज के जस्ट बाद शुरू होता है। तो अगर हम इसके अल्टीट्यूड की बात करें, ये मैं अभी इरेज कर रही हूँ बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स, बट यू शुड नीड and you should learn to locate the northern plain. This lies just after the Himalayas, towards the southward of the Himalayas आपका northern plain पड़ता है। हम इसकी altitude की बात कर रहे थे। अल्टीट्यूड की बात की जाए तो इट रेंजेस फ्रॉम 900 to 1100 मीटर्स। इनकी जो ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर तक फैली है, यानी कि यहाँ पर 900 हो सकते हैं, आगे बढ़ते हुए 1100 तक हो गए हैं। इन द सेम वे इनकी जो चौड़ाई है 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की है। हम थर्ड और द लास्ट रेंज जो है शिवालिक, जो सबसे आउटर है, बाहर की रेंज है, उसकी बात कर रहे हैं। ये टॉप मोस्ट रेंज है, देन दिस इज द मिडिल रेंज, देन वी हैव द आउटर मोस्ट रेंज विच इज शिवालिक। ठीक है, these ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges located further north. So basically ये आपका unconsolidated sediments के बने हैं। In general we can say that यहाँ पर sediments का deposit ज़्यादा है या availability of sediment rocks ज़्यादा है, यानी कि जो sand, silt और clay होते हैं यही sediments का formation करते हैं। तो unconsolidated sediments जो हैं यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि नदियों के द्वारा, उनके actions के द्वारा बहा ले आए गए हैं। फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ,
These valleys are covered with thick gravel and alluvium. ये जो वैलीज हैं, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये मोटे कंकड़ पत्थर से भरी हुई हैं, कवर हैं, और एलुवियम डिपॉजिट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है. थिक ग्रेवल, हम शिवालिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर इनकी बात करें, ये थिक ग्रेवल प्लस एलुवियम से कवर्ड हैं. हम हिमाचल की बात कर रहे थे, उसके पहले हमने बात की हिमाद्री की और द ग्रेटर हिमालयाज और द इनर हिमालयाज. ये मेजर तौर पर ग्रेनाइट से बने हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इफ शिवालिक, देन ये थिक ग्रेवल से ढके हुए हैं. इनकी जो चोटियां हैं वो ग्रेवल का मतलब कंकड़ पत्थर होता है, इन मोटे लेयर के कंकड़ पत्थरों से ढकी हुई हैं, और एलुवियम डिपॉजिट यहाँ पर काफ़ी है. द लॉन्जिट्यूडनल वैली lying between lesser Himalayas and the Shivalik are known as dunes. यानी कि जो वैलीज लेसर और शिवालिक के बीच में, यानी कि हिमाचल कह लीजिए या लेसर हिमालयाज और शिवालिक, हमने पढ़ा कि 3 माउंटेन रेंजेस हैं, 3 पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालयाज को डिवाइड किया गया है. दीज आर द हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. और इनके बीच में हमने पढ़ा कि इन रेंजेस के बीच में बहुत सी वैलीज पाई जाती हैं, बहुत सी घाटियाँ पाई जाती हैं. तो अगर हम हिमाचल या लेसर हिमालय विच लाइज एट द सेकेंड पोजीशन और शिवालिक के बीच की वैलीज की बात करें, तो इनके बीच की जो वैलीज होती हैं इनको दून्स कहा जाता है. हिमाचल और शिवालिक के बीच की जो वैलीज हैं, इन वैलीज को दून्स कहा जाता है. हमने पढ़ा हर रेंजेस के बीच में वैलीज हैं, चाहे इन 2 रेंजेस के बीच की बात की जाए या फिर इन 2 रेंजेस की बात की जाए. दिस इज द 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 रेंजेस आर देयर. तो अगर इन 2 रेंजेस की बात की जाए, उनके बीच में भी बहुत सी वैलीज हैं. इन द सेम वे 2 और 3 के बीच में भी बहुत सी वैलीज हैं. तो इनके बीच की जो वैलीज हैं, दीज आर कॉल्ड एज डून्स. उनको डून्स कहा जाता है. लाइक आपने नाम सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पातली दून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स. तो इन दोनों के बीच में जो भी वैलीज पाई जाती हैं, जो खाड़ियाँ हैं, उनको डून्स कहकर पुकारा जाता है, जिसमें देहरादून का नाम आपने सुना होगा, उसके बाद कोटली दून है, पातली दून है. ये सब वैलीज हैं विच लाइज बिटवीन द हिमाचल एंड द शिवालिक माउंटेन रेंजेस. Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. ये तो longitudinal division हो गया, यानी लंबाई में up from top to bottom, इस तरीके से division हो गया. In the same way इनका division west to east भी है, यानी कि ये top to bottom का या longitudinal division तो हो ही गया. Not only this, they are further also divided on the basis of their region. क्षेत्र के आधार पर, यानी west to east के region पर भी ये divided है. These divisions have been demarcated by रिवर वैलीज. ये जो डिवीजन है ये रिवर वैलीज के आधार पर किया गया. ये तो माउंटेन रेंजेस के आधार पर किया गया लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन. अगर हम रीजनल डिवीजन की बात करें, क्षेत्र के डिवीजन की, यानी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये रिवर वैलीज के बेसिस पर किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग पंजाब हिमालयाज, बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज काश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो अगर हम रिवर के रेफरेंस में बात करें, नदियों के संदर्भ में बात करें, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन द इंदस एंड द सतलज. यहाँ पर इंदस नदी है और यहीं पर इसकी बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से एक है सतलज. तो इनके बीच का जो एरिया है, इस एरिया को, इंदस और सतलज के बीच का जो एरिया है, दैट इज नोन ट्रेडिशनली, अगर पारंपरिक तौर पर कहा जाए, ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयाज. उन एरियाज को पंजाब हिमालयाज के नाम से जाना जाता है. बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली. और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रीजनल पीपल्स हैं, वो उसको कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं. यानी हम ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पर जो वेस्ट टू ईस्ट का हम डिवीजन करते हैं इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के बीच में, तो इंदस और सतलज के बीच का जो पर्वत श्रृंखला आती है उसको हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं. वहाँ के जो रीजनल लोग हैं वो उसको या तो कश्मीर भी कहते हैं या फिर हिमाचल हिमालयाज कहते हैं. द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज. और इसी तरीके से सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं, सतलज आपकी ये है, ये जो लास्ट ट्रिब्यूटरी मैंने बनाया, ये सतलज है. और इसी तरीके से सतलज और एक नदी और हमने बात की, सतलज एंड काली रिवर. सतलज और काली रिवर के बीच का जो एरिया है हिमालयाज का, उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है. द काली एंड द तिस्ता रिवर्स demarcate the Nepal Himalayas and the part of line between Tista and Dihang river is known as Assam Himalayas. इसी तरह से काली नदी और तिस्ता नदी जो है वो नेपाल हिमालयाज को अलग करती है. एंड द पार्ट लाइन बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज
नोन एज असम हिमालयाज। उसी तरह से तिस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो इलाका है उस हिमालयाज को, उन एरिया को असम हिमालयाज कहा जाता है। यानी कि ये नदियों के आधार पर डिवीजन है। हमने जो डिवीजन पढ़ा वो लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन पढ़ा, टॉप टू बॉटम के रूप में, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के रूप में। अब हम रिवर के बेसिस पर या रीजनल बेसिस पर जो डिवीजन पढ़ रहे हैं, दैट रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इंडस और सतलज के बीच का जो एरिया है ट्रेडिशनली उसको पंजाब हिमालयाज कहा जाता है, वहाँ के लोग उसको कश्मीर भी कहते हैं या हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं। उसी तरीके से इस जोन में बहुत सी नदियाँ पाई जाती हैं। वी टॉक्ड अबाउट इंडस एंड सतलज। इन द सेम वे अगर हम सतलज और काली रिवर की बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच का जो इलाका है उसको कुमाऊं हिमालयाज के रूप में जाना जाता है। काली और तिस्ता नदी के बीच का जो इलाका है उसको नेपाल हिमालयाज के रूप में, और इसी तरीके से तिस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो इलाका है उसको असम हिमालयाज के रूप में जाना जाता है। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। ये तो हम कह रहे हैं कुमाऊं हिमालयाज, देन असम हिमालयाज एंड पंजाब हिमालयाज एंड नेपाल हिमालयाज। वहाँ के उनके अपने क्षेत्रीय भाषा के भी अलग अलग नाम हैं। फाइंड आउट सम रीजनल नेम ऑफ दीज हिमालयाज। अब आपका एक होमवर्क है कि आप इन हिमालयाज के रीजनल नेम को फाइंड आउट करिए, इनका जो क्षेत्रीय नाम है उसको पता करने की कोशिश करिए। और अब इसके बाद अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। सबसे ईस्ट की जो बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र, एज यू कैन सी ब्रह्मपुत्र रिवर हियर, ये एकदम ईस्टवर्ड डायरेक्शन में पड़ता है। ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री इसकी बनाता है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर पहुँच जाने के बाद, दिहांग तक पहुँच जाने के बाद, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, गॉर्ज का मतलब नदियों के बीच का एक जो इलाका होता है, एक पतली नाली कह सकते हैं जो नदी के ही लगातार कॉन्टिन्यूस फ्लो के वजह से बन जाती है। काफ़ी गहरी खाड़ी या नाली जैसी, खाड़ी तो नहीं कहेंगे, दरार कहा जाता है, जिस एक नाले जैसा बनता है उसको गॉर्ज कहा जाता है, जो कॉन्टिन्यूस रिवर फ्लो के वजह से बनता है। तो बेसिकली कहा यह गया बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज के आगे अगर आप बढ़ेंगे, हिमालयाज शार्पली बेंड हो जाता है यहाँ से साउथ की तरफ। ईस्ट आप देख रहे हैं, ईस्ट यहाँ है, यहाँ से बहुत शार्प टर्न लेता है साउथवर्ड डायरेक्शन में एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। और फिर ये भारत के ईस्टर्न बाउंड्री में, ये सारी बाउंड्री जो है ये ईस्टर्न बाउंड्री है, ये यहाँ से शार्प टर्न लिया साउथ की ओर और ईस्टर्न बाउंड्री में फैल गया। एंड देन दे आर ऑल्सो नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स। इस एरिया को पूर्वांचल कहा जाता है, पूर्वांचल। ये जो है, जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर ईस्ट में है, ईस्टवर्ड बाउंड्री बनाती है, ईस्टवर्ड बाउंड्री में आने के बाद ये हिमालयन रेंज शार्प एक नुकीला सा टर्न लेती है वेस्ट साउथ की तरफ। साउथ में टर्न लेते हुए ये ईस्टवर्ड बाउंड्री में दूर तक फैलती है, ईस्ट की ही दिशा में, साउथ में जाती नहीं है, उनका बस डायरेक्शन साउथ की तरफ होता है और ये पूरे ईस्टर्न बाउंड्री में दूर तक फैल जाती हैं। इस रीजन को पूर्वांचल कहा जाता है, या फिर हम इनको ईस्टर्न हिल्स कहते हैं या माउंटेन्स भी कहते हैं। ईस्टर्न हिल्स कह लीजिए या पूर्वांचल कह लीजिए। These hills running through the north eastern states are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rocks। तो बेसिकली ये जो हिल्स हैं इधर की, ये ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, आपने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ा, याद है, रिवाइज किया है, नहीं है तो एक बार देखिएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स से बेसिकली ये बनी हुई है, इनका फॉर्मेशन स्पेशली सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है। एंड covered with dense forest, they are mostly run as parallel ranges and valleys। इसके साथ साथ ये घने जंगलों से कवर हैं और यहाँ पर पैरेलल यानी एक बराबर, एक समतल, एक समान माउंटेन रेंजेस और वैलीज यानी खाड़ियाँ और पर्वत श्रृंखलाएं दोनों एक पैरेलल वे में यहाँ पर पाई जाती हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकई हिल्स। अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो इस पूर्वांचल, ये जो एरिया है, जब यहाँ पर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आया, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आने के बाद शार्प टर्न लेता है साउथ दिशा की ओर, साउथवर्ड डायरेक्शन की ओर, और ये जितने दूर तक ये जो फैला है, इस रेंज को पूर्वांचल रेंज या ईस्टर्न हिल या ईस्टर्न माउंटेन्स कहा जाता है। बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं। और स्पेशली अगर यहाँ की बात की जाए, सबसे फेमस और सबसे अगर नोन हिल जो है दैट इज पटकाई हिल्स। यहाँ की जो सबसे नोन हिल्स जानी जाती हैं, पटकाई हिल्स यहाँ पर हैं। दे आर द वेल नोन हिल्स ऑफ दीज एरिया। द नागा हिल्स, उसके बाद नागा हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं और मिजो हिल्स। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, देन वी हैव मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो अगर हम इसकी बात करें
ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ईस्टर्न हिल्स की या ईस्टर्न माउंटेन्स की या फिर पूर्वांचल कहा जाए, इट कंसिस्ट ऑफ पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मीजो हिल्स. सो दीज आर प्रोमिनेंट ईस्टर्न हिल्स ऑफ द हिमालयाज. हिमालयाज के जाने माने काफ़ी फेमस नामचीन हिल्स हैं जो ईस्ट डायरेक्शन में पाए जाते हैं, ईस्टर्न हिल्स या ईस्टर्न माउंटेन्स कह लीजिए या पूर्वांचल का क्षेत्र कह लीजिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द हिमालयाज, देयर extension, whether it is in terms of regional extension from west to east, that is from Indus river to the Brahmaputra river, or the longitudinal extension from the Himachal to the Shivalik. Hope that these things are quite clear to you all, and make sure to remember all these data, whether it is altitude or the width and the kind of material they are made up of. These are very helpful for the further studies to you all. Okay, so we'll continue in the next class. Till then, thank you to all and do take care of yourself.